दिल्ली मच्छर के आगे मजबूर हो गई है। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में चिकनगुनिया से 4 लोगों की जान चली गई है। 3 मरीजों की मौत सरगंगाराम अस्पताल में हुई। चिकनगुनिया को आमतौर पर गैर जानलेवा बीमारी माना जाता है, लेकिन इसने राजधानी में 4 लोगों की जान ले ली। उधर एम्स में भी चिकनगुनिया से एक संदिग्ध मौत का पता चला। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबरों के मुताबिक एम्स में सितंबर के महीने में ही चिकनगुनिया से एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि इस मौसम में दिल्ली में चिकनगुनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं और 1,500 से ऊपर यह आंकड़ा मरीजों का जा चुका है। पिछले एक सप्ताह में चिकनगुनिया के मामलों में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 दिनों में डेंगू के 524 मामलों में से 5 पॉजिटिव निकले हैं। वहीं चिकनगुनिया 293 केस इस बीमारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो दिल्ली में इस बार डेंगू से ज्यादा कहर चिकनगुनिया का देखने को मिल रहा है और आज जब सुबह पहली खबर ये आई कि एक मौत हुई है एक बुजुर्ग की चिकनगुनिया से, उसके बाद 3 और मौतों की खबर आई और कुल मिलाकर ये आंकड़ा 4 मौतों तक जा पहुंचा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ सफदरजंग अस्पताल और दूसरी तरफ आरएमएल हॉस्पिटल, और दोनों ही जगह पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। और दिल्ली की इस हालत को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछे जाने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का क्या कहना है, वो क्या सोच रहे इन हालात पर, यही जानने की कोशिश की न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार ने। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी, जिस तरह से चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको लेकर एक नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार जो है, मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि एलजी बाहर हैं और जब यहाँ पर लोगों की मौत हो रही है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, जहां तक कि चलिए, जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से ये बातचीत बीच में हमें रोकनी पड़ी। एक बार फिर से देखिए क्या कहा जेपी नड्डा जी ने। देखिए, मैं फिर कहूंगा, जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार ने जनवरी महीने से लेकर के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए 11 एडवाइजरीज जारी की हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैंने खुद हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत की है, हमारे सेक्रेटरी ने स्टेट के सेक्रेटरी से बातचीत की है। उनको जिस चीज की सपोर्ट की जरूरत थी, सारी टेक्निकल एडवाइजरीज और सारे टेक्निकल एडवाइसेस हमने दिए हैं। और जो उनको किट्स की जरूरत है, टेस्टिंग किट्स की जरूरत है, वो भी हमने माकूल व्यवस्था की है। जो हमको उनको दवाइयों के देने की बात है, वो भी हमने दिया है। बेड स्ट्रेंथ इंक्रीज करें, स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने बता रखा है। अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स का काम होता है कि वह इन सब चीजों पर रिस्पॉन्ड करके उसको पूरा करे। जहां तक आपने बात कही है कि विषय एलजी का है, विषय प्रदेश की सरकार का है, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वह गंभीरता से इन विषयों का जवाब दे और इन इश्यूज को एड्रेस करे। वो तो ट्वीट कर रहे हैं कि आराम करने वाले अफसरों को लगाकर एलजी साहब बाहर घूम रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। उनका ये जिम्मेवारी होती है कि वह डिलीवर कराए, और डिलीवर कराने के लिए गंभीरता से और संवेदनशील होकर के। यह समय आरोप लगाने का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, यह समय दिल्ली की जनता की सेवा का है, और उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। हम हर तरीके की फैसिलिटी देने के लिए तैयार हैं। वह आगे बढ़कर के जमीनी स्तर पर उसको इम्प्लीमेंट करें। उनके मंत्री खुद ही गायब हैं। मैं फिर कहूंगा, इसीलिए संवेदनशील होना चाहिए और गंभीर होना चाहिए, और गंभीरता से उनको अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि इतनी सारी एडवाइजरी दी गई थी, लेकिन फिर आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई कि इस तरह से लगातार एक महामारी का रूप ले रहे हैं, 4 लोग चिकनगुनिया से मारे। उनको गंभीरता से जितना जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी रही है, उसको पूरा करना चाहिए। अब क्या करेंगे कि जिस तरह के फिगर्स आ रहे हैं तमाम देश में, जिस तरह चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर कहा जा रहा है एक तरह की महामारी का रूप लेता जा रहा है, तो ऐसे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इसको रोकथाम के लिए आगे बढ़ रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग के साथ साथ उनको पूरी सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और अदर सपोर्ट्स देने के लिए तय किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिकनगुनिया और डेंगू ये मच्छरों के कारण होती है। मच्छरों की रोकथाम
होनी चाहिए और मच्छरों की रोकथाम करने का काम प्रदेश सरकार का जमीनी स्तर पर फॉगिंग से और बाकी सब तरीकों से किया जा सकता है। उसके करने पर गंभीर होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि बारिश अगर फिर हो जाती है दिल्ली में तो फिर स्थिति और बिगड़ सकती है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए तैयारी करें, अभी भी समय है, और प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार। आखिरी सवाल, जो मंत्री सब गायब हैं दिल्ली सरकार के, क्या आप कहेंगे कि वो वापस आए, कम से कम यहाँ पर उन्हें गंभीर होना चाहिए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो 4 मरीजों की मौत चिकनगुनिया की वजह से हुई है, उनमें से 3 मरीज गंगाराम हॉस्पिटल में थे। क्या कहना है गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन का, आइए सुनवाते हैं आपको। और 29 में से अभी 4 की डेथ हो चुकी है, 3 की। एक मैं और बोल रहा हूँ 4 की, क्योंकि जो हमारे ऑफिशियली दाखिल तो नहीं हुआ पेशेंट, रात को कल 8 बजे मेरे जानने वाले पेशेंट थे जो चिकनगुनिया के लिए भी साइड पॉजिटिव थे या डेंगू के लिए भी वो मैक्स हॉस्पिटल से ट्रांसफर किए थे उन्हें शालीमार बाग से। तो मैं बता रहा हूँ सस्पेक्टेड, और बाय द टाइम ही केम द कैजुअलिटी डाइड एक्चुअली। तो 4 मरीजों की मौत हो चुकी है और केंद्र सरकार का कहना यह है कि हमारा जो काम था हमने कर दिया, जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, जिन साधनों की जरूरत थी वो मुहैया करा दिए गए। अब ये काम दिल्ली सरकार का था कि जमीन पर तैयारियां की जाती, लेकिन हालात फिलहाल ये हैं कि दिल्ली वाले डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से परेशान हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आज ओपीडी बंद है, लिहाजा मरीज बेहाल हैं। यहां मरीजों को किन दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है बता रही हैं न्यूज 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल। सोमवार को दिल्ली में चिकनगुनिया से मौत के बाद अब दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल, चाहे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत हों या दिल्ली सरकार के अंतर्गत हों, अब वो हरकत में आते दिख रहे हैं। पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त तक की अगर बात करें तो 1000 से ज्यादा चिकनगुनिया के मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली में पहली मौत भी सोमवार को चिकनगुनिया से हुई है। इस वक्त हम आरएमएल अस्पताल में हैं, जहां पर ओपीडी तो बकरीद की वजह से बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो मरीजों के लिए खुली हुई हैं। यानी अगर किसी को भी इमरजेंसी में दिखाना हो तो डॉक्टर्स यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जो दिल्ली में चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली में एक मौत भी हो गई है, उससे जो स्थिति और भी भयावह हो गई है। हालांकि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो एलजी हैं वो दिल्ली से बाहर हैं। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्विटर के जरिए लगातार पलटवार कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो पूरी तरीके से चिकनगुनिया या फिर डेंगू, इन बीमारियों को जो कि आम जनता को बेहद परेशान कर रही हैं, उस पर राजनीति पूरी तरह से हावी हो रही है। लेकिन आरएमएल अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं खुली हुई हैं। अगर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है तो वो यहाँ दिखा सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि अब अस्पतालों में हरकत जो है वो बढ़ गई है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज 24। तो हालात ऐसे हुए, 4 मौतों के बाद हंगामा मचा, सवाल उठे और इन सवालों के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गोवा से दिल्ली लौट आए। अस्पतालों का हाल भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। आरएमएल का हाल अभी आपने देखा। सफदरजंग में मरीजों का क्या हाल है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार। मैं इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर हूं, जहां लगातार जो मरीज वैसे हैं जिनको बुखार और काफी हाई फीवर है, वो लगातार इस अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि आज छुट्टी का दिन है तो यहाँ इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको बता दें सफदरजंग अस्पताल में जो है एक फीवर, जो कि बुखार के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जो लगातार डॉक्टर बैठे हुए हैं। वहाँ पे जो मरीज जिनको हाई फीवर है, बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, लगातार वहाँ पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए। डॉक्टरों की टीम है जो लगातार उनको देख रही है। लंबी कतार है। जो हमारे वहाँ पे लोगों से बात हुई, लगातार हर रोज सैकड़ों की संख्या में ऐसे मरीज जिनको हाई फीवर है, आशंका है कि उनको चिकनगुनिया हो सकता है या डेंगू हो सकता है, वैसे मरीज लगातार जो है सफदरजंग अस्पताल में यहाँ इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भीड़ कम है क्योंकि छुट्टी का दिन है, ओपीडी बंद है, इस वजह से मरीज कम आ रहे हैं। लेकिन लगातार जो दिल्ली में चिकनगुनिया का जो प्रकोप फैला हुआ है, जो चिकनगुनिया की मार पूरी दिल्ली झेल रही है, तो मरीज लगातार सफदरजंग अस्पताल में भी पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इस बुखार का, इस चिकनगुनिया का इलाज कराने के लिए। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। दिल्ली वालों ने अक्सर एलजी और सीएम के बीच, यानी आप सरकार के बीच अधिकारों की जंग देखी है, लेकिन आज जब दिल्ली को सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की है, लेकिन इस सरकार से जुड़े तमाम चेहरे बाहर नजर आ रहे हैं।
दिल्ली किलर मच्छर से बेहाल है और हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार कहां है, ये सवाल पूछा जा रहा है। नजीब जंग बाहर हैं, फ्रांस गए हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में हैं, ऑपरेशन करवाने गए हैं अपना। मनीष सिसोदिया फिनलैंड में हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एलजी पर सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे अधिकारी बिठा दिए जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बेहाल है। इसके अलावा इमरान हुसैन वो हज यात्रा पर गए हुए हैं। और इस चिकनगुनिया और डेंगू पर जो हाहाकार मचा है, उसके बीच ट्विटर पर भी जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। एलजी पर ट्विटर के जरिए वार हो रहा है। मनीष सिसोदिया का ट्वीट आपको बताते हैं। नकारा और आराम तलब अफसरों को स्वास्थ्य विभाग का मुखिया बनाकर कहां गायब हो गए एलजी साहब, ये सवाल मनीष सिसोदिया ने पूछा है। ट्वीट करके फिनलैंड में है मनीष सिसोदिया। कपिल मिश्रा दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं। एलजी साहब, आप जहां कहीं भी हो, एक बात याद रखना। ये ट्वीट है कपिल मिश्रा का, और जैसे कि हमने आपको बताया कि ट्विटर के जरिए भी एक तरीके से जंग का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली की जनता के खिलाफ ऐसी नापाक और क्रिमिनल साजिश करने के लिए